बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 8 डेसिमल स्टार्ट करना है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 165 ओपन कर लें सारे स्टूडेंट्स। तो इस वीक में भी हमने रिवाइज करना है। जितना सिलेबस हमने वीक 1 से वीक 8 तक जितना भी सिलेबस हमने पढ़ लिया है उस सारे सिलेबस को हम रिवाइज करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 डेसिमल जो है उसको हम रिवाइज करने लगे हैं। मैथमेटिक्स क्लास 5 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 165 तमाम स्टूडेंट्स ओपन कर लें और चैप्टर है हमारे पास डेसिमल। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास, दैट इज डेसिमल। और इसमें लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 1 है मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। ये हमारा लेसन नंबर 1 है मल्टीप्लाइंग बाय 10, हंड्रेड एंड थाउजेंड। तो इस लेसन में आज हम इस लेक्चर में ये सीखेंगे किसी भी डेसिमल को मल्टीप्लाई करवाना हो आपने 10 से, 100 से या फिर 1000 से तो कैसे मल्टीप्लाई करवा जाता है। चैप्टर नंबर 8 है डेसिमल्स और इसका लेसन नंबर 1 है मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। तो सिंपली हमने ये आज सीखना है कि हमारे आज की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि आपने किसी भी डेसिमल को जब आपने मल्टीप्लाई करवाना है 10 से, 100 से या 1000 से तो कैसे मल्टीप्लाई करवाना है ये हमने आज सीखना है। तो सबसे पहले हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल किसे कहते हैं? व्हाट इज डेसिमल? बिल्कुल, जिसमें पॉइंट आ जाए, ऐसी वैल्यू या ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल कहते हैं। तो हमने डेसिमल वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना सीखना है। डेसिमल वाली वैल्यूज को आज हमने मल्टीप्लाई करवाना है। कि कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है? बहुत सिंपल मेथड है। ये देखिए, जैसे आपके सामने मैं राइट करूं तो ये 0.1 है, ये एक डेसिमल है क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल लिखें तो ये 2.5 है, ये भी डेसिमल है। फोर्टी 7.5 है, तो ये भी आपके पास डेसिमल है। तो आज हमने सीखना है कि किसी भी डेसिमल को मल्टीप्लाई कैसे करवाया जाता है 10 से, 100 से और 1000 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको हम देखते हैं। अच्छा बेटा, इसमें जो रूल है, जब भी किसी डेसिमल को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका जो पॉइंट है वो राइट साइड पे मूव करेगा। बेटा ये जो रूल है इसको आपने माइंड में रखना है। जब भी हम किसी डेसिमल को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये रूल है, जब भी किसी डेसिमल को मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो उसका जो पॉइंट है वो राइट साइड पे मूव करता है। अब कितना मूव करेगा ये डिपेंड करता है कि उसमें हमने जो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं उसमें कितने जीरोज हैं। जितने जीरोज होते हैं उतना वो राइट साइड पे मूव करता है।
जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ देखते हैं कि ये एक वैल्यू है 2.5। 2.5 है, इसे हमने मल्टीप्लाई करवाना है 10 से। अब हम चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। हमारे पास वैल्यू है 3.57। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 10 से। और इसी तरह हमारे पास एक वैल्यू है 4175.3। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 100 से। और एक वैल्यू लेते हैं जिसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 1000 से। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2.75 और इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1000 से। अच्छा बेटा, अभी मैंने आपको बताया जब भी आप डेसिमल को मल्टीप्लाई करवाएंगे, किसी भी डेसिमल को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, तो उसका जो पॉइंट है वो राइट साइड पे मूव करता है। जो पॉइंट है वो राइट साइड पे मूव करता है। अब राइट साइड पे कैसे मूव करेगा, यहाँ देखें। अब ये इसका पॉइंट है, ये यहाँ पे आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है, ये इसका पॉइंट नज़र आ रहा है ना। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 10 से, तो अब इसका जो पॉइंट है वो राइट साइड पे मूव करेगा, यानी ये यहाँ से मूव करेगा राइट साइड पे। अब राइट साइड इधर है तो ये पॉइंट इधर मूव करेगा। अब ये कितना मूव करेगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पे। जितने ज़ीरोज़ होंगे वो उतना मूव करेगा। अब यहाँ पे 1 0 है तो पॉइंट जस्ट 1 डिजिट मूव करेगा। तो ये 1 डिजिट यहाँ से मूव करने के बाद यहाँ आ जाएगा इसका पॉइंट। तो इसका आंसर आ जाएगा 25। ये 25 इसका आंसर आ गया। अब इसका पॉइंट मूव करने के बाद यहाँ आ गया। इसके बाद चाहे तो आप पॉइंट लगा दें, चाहे तो ना लगाएं, क्योंकि हर वैल्यू के एंड पे पॉइंट होता है। जैसे हम लिखते हैं ना 0.5 है, 0.5 लिख देते हैं। 0.5 राइट करें या जस्ट 5 लिखें, तो दोनों का मतलब सेम होता है कि हमने 5 ही राइट किया है। ये दोनों सेम केस है, 0.5 लिखें या 5 लिखें, सेम मीनिंग होता है, हमने 5 राइट किया है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई वैल्यू है उसके एंड पे पॉइंट होता है राइट साइड पे, वहाँ अगर आप पॉइंट लगाना चाहें, मेंशन करना चाहें तब भी ठीक है, और अगर ये पॉइंट मेंशन ना करना चाहें तब भी ठीक है। अच्छा, अब इस वैल्यू को हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो वही रूल है कि जब भी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पॉइंट जो है वो राइट साइड पे मूव करता है। अब कितना मूव करेगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोज पे। अब क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 10 में जस्ट 1 0 है, तो पॉइंट 1 डिजिट जो है वो क्रॉस करेगा एंड मूव टूवर्ड्स द राइट साइड। और 1 डिजिट क्रॉस करेगा और ये राइट साइड पे मूव करेगा, तो इसका मतलब इसका पॉइंट मूव करने के बाद यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर बन जाएगा 2 3 5.7। ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह हम इस वैल्यू को अब 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इसका पॉइंट ये है, इसका पॉइंट यहाँ से मूव करेगा राइट साइड पे। अब कितना मूव करेगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोज पे। अब यहाँ 2 जीरोज हैं, यहाँ 2 जीरोज हैं, तो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट मूव करेगा राइट साइड पे। अब 2 डिजिट मूव करने के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो अब इसका आंसर बन जाएगा 4175। उसके बाद ये हम पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद ये 3। सेम इसी तरह अगर हम इस वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो अब इसमें 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरोज हैं, तो ये पॉइंट जो है इसका 3 डिजिट मूव करेगा। पॉइंट इसका यहाँ पे है, ये जब राइट साइड पे मूव करेगा तो अब इसने 3 डिजिट मूव करने, लेकिन यहाँ पे ये 2 डिजिट हैं। अब लेकिन पॉइंट ने 3 डिजिट मूव करना है, क्योंकि यहाँ 3 जीरोज हैं, तो पॉइंट राइट साइड पे 3 डिजिट मूव करेगा। तो अब यहाँ 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो फिर हम क्या करेंगे, जब ऐसा केस आ जाए कि अगर हमारे पास डिजिट पूरे ना हो, तो फिर हम खुद से जीरोज लगा देंगे। जैसे यहाँ पे ये 1 0 हम पुट कर देंगे।
तो अब ये पॉइंट मूव करने के बाद यहाँ आ जाएगा, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 2750। और उसके बाद अगर आप चाहें तो पॉइंट लगा सकते हैं, मेंशन करना चाहें तो यहाँ पॉइंट मेंशन कर दें, और अगर ना भी पॉइंट लगाएं तब भी हमारा आंसर ठीक है। तो ये अकरम बेटा आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी बेटा। जी बिल्कुल बेटा, सेंटर में तो पॉइंट लाजमी लगाना होता है ना, क्योंकि अब सेंटर में अगर हमें नहीं लगाते पॉइंट तो फिर हमें पता नहीं चलता कि इस वैल्यू में पॉइंट कहाँ पे है। जैसे अब यहाँ ये 7 यहाँ पॉइंट लगाया हुआ है, अगर मैं ये पॉइंट नहीं लगाता, वैसे मैं लिख देता हूँ 2357, ये तो फिर और वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी, और हमें पता नहीं चलेगा कि इसका पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। जबकि अगर एंड में हम पॉइंट ना भी लगाएं तो हमें पता होता है हर वैल्यू के एंड पे राइट साइड पे पॉइंट होता है। जैसे अगर यहाँ पे मैं ये 45 लिखता हूँ, तो ये 45 है, अब मुझे नहीं पता इसका पॉइंट कहाँ है, इसमें नहीं लगा हुआ ना, तो इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पे होता है। ये तो अंडरस्टूड है ना, जिस वैल्यू में पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता, हमें गिवन नहीं होता, तो उसका पॉइंट एंड पे होता है। तो इसलिए जो एंड पे पॉइंट आ जाता है वो आप मेंशन करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दरमियान में कहीं पे भी पॉइंट आ रहा है तो उसे लाजमी आपने लगाना है, अगर नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। जी बेटा, एनी और फर्दर क्वेश्चन? चलें बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारा ये था हमारा आज का टॉपिक, डेसिमल चैप्टर नंबर 8 है, मैथमेटिक्स क्लास 5, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 165 पे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और इसमें जो फर्स्ट लेसन है वो है मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। तो सिंपली आपने किसी भी डेसिमल को जब आपने मल्टीप्लाई करवाना है, 10 से करवा रहे हैं, 100 से करवा रहे हैं या 1000 से करवा रहे हैं, तो जस्ट आपने क्या करना है, उसका जो पॉइंट है वो आपने शिफ्ट कर देना है राइट साइड पे। अब कितने डिजिट शिफ्ट करना है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोस पे। जितने जीरोस होंगे पॉइंट उतने डिजिट मूव करेगा राइट साइड पे। और अगर वहाँ पे डिजिट कम है तो फिर आप एक वहाँ डिजिट पूरे करने के लिए जीरोस लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये एक और वैल्यू लेता हूँ, ये 2.5 है। ये 2.5 है और इसे मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1000 से। जी हसनैन हैदर बेटा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हसनैन हैदर बेटा, आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी बेटा, आपने कुछ पूछना है? जी बेटा। जी बेटा। बिल्कुल बेटा, जितने जीरोस हैं पॉइंट उतने डिजिट मूव करेगा। अगर एक जीरो है तो पॉइंट जस्ट वन डिजिट मूव करेगा। अगर दो जीरोस हैं तो पॉइंट दो डिजिट मूव करेगा। अगर थ्री जीरोस हैं तो पॉइंट थ्री डिजिट मूव करेगा। अगर फोर जीरोस हैं तो फिर पॉइंट फोर डिजिट मूव करेगा। पॉइंट की जो मूवमेंट है कि वो कितने डिजिट मूव करता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोस पे। अच्छा बेटा, अब यहाँ देखें ना, जैसे ये मैंने क्वेश्चन राइट किया है, अब इसका रूल तो वही है कि इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इसका पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा। कितना मूव करेगा डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोस पे। अब यहाँ ये थ्री जीरोस हैं, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसने ये थ्री डिजिट मूव करना है। लेकिन यहाँ पे जस्ट वन डिजिट है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ टू जीरोस खुद से लगा देंगे, ये एक जीरो और ये दूसरा जीरो भी हम यहाँ खुद से लगा देंगे। इसका मतलब ये पॉइंट मूव करने के बाद हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2, 5, उसके आगे ये टू जीरोस लगाएंगे हम। और उसके बाद चाहें तो हम, क्योंकि पॉइंट तो अब दो जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, चाहें तो हम यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तब भी ये आंसर ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो ये। जी बेटा, आंसर में जीरोस तो लगाएंगे ना, क्योंकि पॉइंट ने थ्री डिजिट मूव करना है। थ्री डिजिट मूव करना है, अब ये थ्री डिजिट पूरे करने हैं हमने, क्योंकि यहाँ पे वन डिजिट था, तो हम थ्री डिजिट पूरे करने के लिए क्या करेंगे, दो जीरोस खुद से लगा देंगे। जी बेटा। यस। बिल्कुल बेटा, जब डिजिट पूरे होंगे तो फिर हम जीरोस नहीं लगाएंगे। बेटा, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 165 पे आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 8 है और इसका लेसन नंबर 1 है। अच्छा, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ये हमारे पास 3,
0.57 है। अब इसको भी मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1000 से। इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1000 से। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो सेम वही रूल फॉलो करूँगा कि ये पॉइंट जो है इसका, ये पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा। अब राइट साइड पे इसने कितना मूव करना है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोज पे। अब यहाँ 3 जीरोज हैं तो इसने 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करना है। लेकिन यहाँ पे जो है वो 2 डिजिट हैं। जब यहाँ 2 डिजिट हैं तो हम डिजिट्स पूरे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे खुद से। तो अब इसका मतलब ये पॉइंट मूव करने के बाद यहाँ आ जाएगा इस जगह पे। तो अब हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 3, 5, 7 एंड 0। जी बरीरा बेटा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी बेटा। जी बेटा, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे। अभी तो हम मल्टीप्लाई लेसन नंबर 1 आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना। लेसन नंबर 1 में हमने मल्टीप्लाई करवाना सीखना है डेसिमल्स को। नेक्स्ट जो हमारा लेसन नंबर 2 है उनमें हम यही सीखेंगे ना कि किसी भी डेसिमल को डिवाइड कैसे करते हैं। तो वो फर्दर लेसन में हम स्टडी करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हमने जस्ट ये सीखना है कि किसी भी डेसिमल को मल्टीप्लाई करवाना हो तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अच्छा बेटा, ये तो सिंपल था ना कि आपने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, आपने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, या आपने 1000 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो जस्ट आपने क्या करना है, जो पॉइंट है उसे आपने राइट साइड पे मूव करवाना है। कितना मूव करवाना है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोज पे। लेकिन अगर आपके पास 10 20 10 की बजाय 20 आ जाए, 30 आ जाए या 70 आ जाए, या इसी तरह अगर आपके पास 100 की बजाय 200 आ जाए, 300 आ जाए, 400 आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। रियान साले बेटा, मैं ज़रा एक्सप्लेन कर लूँ फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अब यहाँ देखें ना, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है 2.5 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं इसे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 30 से। अब यहाँ 10 नहीं है, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर तो वही रूल है, जस्ट हम क्या करेंगे, पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवा देंगे। लेकिन अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 30 से इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ये मैंने 30 से मल्टीप्लाई करवाया। तो इस केस में जब आप इसे 10 ना हो, 100 ना हो, 1000 ना हो, तो फिर आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है। वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या है, यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा, जो भी यहाँ नंबर आएगा, 1 की बजाय जो भी नंबर आएगा उसे आपने सेपरेट कर लेना है। उसे आपने क्या कर लेना है, उसे आपने सेपरेट कर लेना है। जैसे ये 2.5 है तो ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 10। तो बेटा ये स्टेप्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपके पास मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और वहाँ पे आपके पास 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, कोई और वैल्यू आ जाती है, जैसे 10 की बजाय 20, 70, 30, 50 या कोई भी नंबर आ जाता है। इसी तरह अगर आप 100 की बजाय वहाँ पे 200, 300, 500 या कोई और वैल्यू आ जाती है, या आप 1000 की बजाय 3000, 4000, 15000 कोई भी वैल्यू आ जाती है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जो भी वैल्यू होगी, उसे आपने सेपरेट कर लेना है। और उसकी जगह पे आपने 1 लगाना है और पीछे आपने 0 लगा देना है। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है। 2.5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 2.5 हमने राइट किए और यहाँ हम 3 राइट करेंगे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। और मल्टीप्लाई करवाना ऑलरेडी आपको आता है, बहुत सिंपल मेथड है मल्टीप्लाई करवाना। जस्ट हम क्या करेंगे, 5 3 द 15, 15 आया तो 5 नीचे लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी हो जाएगा, ये 1 हमने यहाँ कैरी कर दिया। उसके बाद ये 3 2 द 6, 6 में ऊपर वाला 1 ऐड करेंगे तो 7 आंसर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद जो पॉइंट है 1 डिजिट के बाद था, तो यहाँ ये पॉइंट भी 1 डिजिट के बाद लगा देना है आपने। तो इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 7.5। हमारा आंसर क्या आ जाता है, 7.5। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 10 से। तो अब वो आगे सिंपल वही मेथड है कि जब किसी भी वैल्यू को हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं या 1000 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो जस्ट जो पॉइंट है वो राइट साइड पे मूव करता है। और कितना मूव करता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोज पे। अब क्योंकि यहाँ 1 0 है तो जस्ट 1 डिजिट ये मूव करेगा और इसका आंसर आ जाएगा 75। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 75, क्योंकि ये पॉइंट 1 डिजिट मूव करेगा। मूव करने के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा इस जगह पे।
तो इसका आंसर आ जाएगा 75। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर 100 की बजाय कोई और वैल्यू आ जाए, जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है 4.5 और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 700 से। तो अब ये सेम उसी पैटर्न पे, अब क्योंकि यहाँ 100 नहीं है, अगर 100 नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा उसे हम सेपरेट कर लेंगे। हम 4.5 राइट करेंगे, जस्ट वन स्टेप एक्स्ट्रा करना है आपने, और उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा, जो भी डिजिट आएगा उसे आपने सेपरेट कर लेना है। यहाँ 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, जो भी नंबर आएगा उसे आप अलग कर लेंगे। और पीछे आपने क्या करना है, उस नंबर की जगह पे जिसको हमने अलग किया है, जिसको सेपरेट किया है, उसकी जगह पे हम 1 लगाएंगे और पीछे आपने जीरोस जितनी है वैसे की वैसे जीरोस लगा देने, यानी ये पीछे आपके पास 100 रह गया। तो अब सबसे पहले आपने क्या करना है, 4.5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आपने 4.5 राइट करने हैं और 7 राइट करना है, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4.5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाना है आपने, तो 5 7 35, 35 के लिए 5 यहाँ नीचे लगाएंगे हम और 3 हम कैरी कर देंगे, ये 3 यहाँ पे आपने कैरी कर देने हैं। उसके बाद 7 4 28, 28 में 3 प्लस करें तो 29 30 एंड 31 हो जाएंगे। तो ये आपके पास 31 हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि इसका जो पॉइंट था जस्ट 1 डिजिट के बाद था, तो यहाँ पे हम जो इसका पॉइंट है ये भी इधर 1 डिजिट के बाद लगा देंगे। तो इसका मतलब 4.5 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर आ जाता है 31.5। और इसके बाद हम अगेन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, और मल्टीप्लाई करवाना 100 से, 1000 से या 10 से बहुत सिंपल है। जस्ट हमने क्या करना होता है, उसका जो पॉइंट है वो हमने राइट साइड पे मूव करवाना है। तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो इसका पॉइंट जो है राइट साइड पे मूव करेगा, राइट साइड पे मूव करेगा। और राइट साइड पे कितना मूव करेगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोस पे। अब यहाँ 2 जीरोस हैं तो इसका पॉइंट जो है वो 2 डिजिट मूव करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे जस्ट 1 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक खुद से एक और जीरो लगा देंगे। ये हमने एक जीरो खुद से लगा दिया। उसके बाद इसका अब आंसर क्या आ जाएगा, 31 5 एंड 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे अगर आपने 1000 से मल्टीप्लाई करवाना है और वहाँ 2000 नहीं है, 3000 नहीं है, सॉरी 1000 अगर वहाँ नहीं है, 2000 3000 या कोई भी वैल्यू आ जाती है, 7000 आ जाती है, तो उसे भी सेम इसी पैटर्न पे आप सेपरेट करेंगे। वहाँ से जो नंबर होगा, जो डिजिट होगा उसे आप सेपरेट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 32 आ जाता है, इसे मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3000 से। अच्छा बेटा, अब इस वैल्यू में जो है पॉइंट भी आपको नजर नहीं आ रहा 32 में इसका पॉइंट कहाँ पे है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको जब आपने 3000 से मल्टीप्लाई करवाना है तो सेम उसी रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप 32 राइट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये जो नंबर है इसे आपने सेपरेट कर लेना है। ये 3 को, इस 3 को जब यहाँ से हम सेपरेट करेंगे तो पीछे इसकी जगह पे आपने 1 लगाना है और जितने जीरोस है एज इट इज आपने लगा देने। तो इसकी जगह पे 1 आ गया, पीछे 3 जीरो से, तो ये हमने 3 जीरोस लगा दिए। ये हमने 3 जीरोस लगा दिए। अब इसको सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो आप मल्टीप्लाई करवा के चेक करें तो इसका आंसर आएगा 96। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है 1000 से। तो 96 को जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई करवाना है तो अब ये डेसिमल नहीं है, सिंपल नंबर है। और सिंपल नंबर को मल्टीप्लाई करवाना हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा है कि जब भी आपने नंबर को जस्ट मल्टीप्लाई करवाना है तो जस्ट आपने जीरोस ऐड कर देने, यानी वो नंबर आपने एज इट इज राइट करना है। नंबर राइट करने के बाद आपने क्या करना है, जितने जीरोस हैं उतने जीरोस आपने लगा देने हैं। क्योंकि यहाँ 3 जीरोस हैं तो ये आपने 3 जीरोस लगा देने हैं, 1 2 एंड 3। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज हमने सीखा है कि किसी भी डेसिमल को मल्टीप्लाई करवाना हो 10 से, 100 से या 1000 से तो कैसे मल्टीप्लाई करवाया जाता है। सिंपल मेथड है, जस्ट आपने क्या करना है, जो डेसिमल में पॉइंट है उसे आपने राइट साइड पे मूव करवाना है। कितना मूव करवाना है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोस पे। जितने जीरोस होंगे पॉइंट उतने डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा। लेकिन अगर आपके पास वहाँ 10 नहीं है, 100 नहीं है, 1000 नहीं है, कोई और वैल्यू आ जाती है जैसे 3000 आ जाए, 700 आ जाए या 50 आ जाए, तो फिर उस केस में आपने क्या करना है, वहाँ से वो जो नंबर होगा, जो डिजिट होगा उसे आपने सेपरेट कर लेना है। उसकी जगह पे आपने 1 लगाना है और पीछे जितने जीरोस हैं एज इट इज आपने जीरोस लगा देना है। सबसे पहले आपने वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद फिर आपने
रिमेनिंग जो है उनको मल्टीप्लाई करवाना है। ये था हमारा आज का टॉपिक। जी बेटा, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।